जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेज ओमान के बीच जो मुकाबला होने वाला है एशिया कप में, उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, मतलब मैच से जुड़ी हम सारी जानकारी देखेंगे जिसके हेल्प से आप अच्छी फैंटेसी टीम्स बना सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा फ्री लीग्स में अच्छा खासा अमाउंट जीतने। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहां पे किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज कर दीजिए, क्या @cricketinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में, और ये जो ट्रैक है ना, दुबई से अच्छा खेला है, बैटिंग ट्रैक है, बल्लेबाज ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बस एक बांग्लादेश वाला जो मैच था, बांग्लादेश अफगानिस्तान का, वो थोड़ा स्लो था, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बैटिंग ट्रैक रहा है। तो भैया भारत पहले बैटिंग करा तो 250 ऑन है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 7 T20 आई देखें तो मोस्टली हाई स्कोरिंग है, बस ये वाला स्कोर गड़बड़ है। यहाँ बांग्लादेश खराब खेला था, श्रीलंका लगभग 10 के रन रेट से चेज करता है, तो दिखाता है ये पिच अच्छा है। बस ये वाला जो ट्रैक है इसमें थोड़ा टू पेस था, स्पिनर्स को टर्न था, लेकिन जनरली ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड की। तो दोनों ही टीमें ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है। इंडिया क्लियर फेवरेट से, आपको भी मालूम है। भारतीय टीम के प्रीव्यू की बात करें तो भैया ये मैच आराम से जीतना है भारतीय टीम को, थोड़ा रिस्क लेगी और कुछ चेंजेस भी होंगे। देखिए एक तो न्यूज है कि बुमराह तो कंफर्म रेस्ट पे जाएंगे, अब बाकी किसको किसको रेस्ट दे देंगे देखना है। ऊपर से हो सकता है बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाए, क्या पता संजू सैमसन ओपन करने को आ जाए। तो जो भी अपडेट मिलेगा आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए एश्योर रहिएगा, अगर अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं वही बैटिंग ऑर्डर मान के चलूंगा जो इंडिया फॉलो करती है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आप देख सकते हैं दुबे का प्रमोशन हो सकता है, पांड्या की बैटिंग नहीं है उनका प्रमोशन हो सकता है, संजू सैमसन का प्रमोशन हो सकता है, और ऐसा इंडिया कर चुकी है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। इवन बैटिंग सेक्शन में किसी को रेस्ट देके रिंकू सिंह को भी लाया जा सकता है और हर्षित राणा भी आ सकते हैं। तो बात करते हैं भारतीय टीम के प्रॉबल 11 की। तो बुमराह नहीं खेलेंगे, उनके जगह हर्षदीप आएंगे, ये कंफर्म है। दूसरी बात कि ये किसी स्पिनर को रेस्ट देके हर्षित राणा को भी ला सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यही मान के चल रहा हूं कि भैया ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। दुबे को मैंने 7वें नंबर पर रखा है, लेकिन पिछले मैच में आपको याद होगा कि दुबे आ गए थे कहां पे, 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इतना ध्यान देना है, दुबे कभी भी स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रमोट हो सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी मोस्ट ऑफ द ओवर ये 4 तो करेंगे, 5वें में हार्दिक पांड्या, लेकिन दुबे फिर से इस मैच में हो सकता है, जैसे फर्स्ट मैच में यूएई के अगेंस्ट इनको यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे टीम एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो फिर से इनके बॉलिंग का टेस्ट लिया जा सकता है, इनको कुछ ओवर मिल जाए, ठीक। तो इतना ध्यान दीजिएगा, दुबे को हो सकता है बॉलिंग मिल जाए। नई बॉल से गेंदबाजी हर्षदीप और पांड्या करेंगे। डेथ की बात करें तो वो हर्षदीप पांड्या को ही करना चाहिए, लेकिन और कोई डेथ तक जाएगा कि नहीं उस पर मैं श्योर नहीं हूं। टीम का पोजीशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं अभिषेक शर्मा, करंटली वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज और बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ी पारियां कई बार नहीं आती, लेकिन जो अटैकिंग 25-30 आता है भैया, उसी में ये गेम बना देते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वही किया था। कुल मिला के अच्छे पिक होंगे, लेकिन अगेन हमें ग्रैंड लीग के हिसाब से सोचना है। तो देखिए ये कई बार ओवर रेटिंग के चक्कर में ना इवन कमजोर टीम के अगेंस्ट भी विकेट फेंक सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कई बार ऐसा भी होगा कि 1-2 छक्के लगाए आउट हो गए, तो इसलिए रिस्क टेकर्स इनको एक आध कॉम्बिनेशन में ड्रॉप जरूर करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये कम स्कोर पे भी आउट होंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं शुभमन गिल, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, वो अलग बात है, पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। सामने कमजोर टीम है तो चलने के चांसेस और भी अच्छे हैं, मतलब एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, कप्तान बनाया जा सकता है। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट बैटिंग में ये कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। सेकंड बैटिंग में हो सकता है ओमान 60-70 बनाए तो वो कप्तान बनाने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। और सेकेंड बैटिंग में कप्तान बनाना बहुत रिस्की। टीम में कुछ कॉम्बिनेशन में सेकंड बैटिंग में रखिएगा, कुछ में ड्रॉप कीजिएगा। फर्स्ट बैटिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे, अगर बैटिंग करने आएंगे तो रन बनाएंगे। तिलक वर्मा कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी होगा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना ऊपर के जैसे टॉप 3 स्कोर करें, फिर प्रमोशन में दुबे आ जाए, संजू आ जाए, हार्दिक आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो इनसे बड़े हिटर हैं, तो ऐसा टीम कर सकती है। तो कुछ एक कॉम्बिनेशन में आप इनको ड्रॉप करने का भी रिस्क लीजिएगा, फर्स्ट बैटिंग में भी, सेकेंड बैटिंग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, ठीक।
ठीक है। फिर आते हैं संजू सैमसन, कीपिंग से पॉइंट देंगे और कीपिंग से ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो उधर के बल्लेबाज है विनायक शुक्ला उनसे ज़्यादा पॉइंट देंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की सेकंड बैटिंग होगी तो कभी कभी ऐसा होगा कि इनकी बैटिंग नहीं आएगी, सॉरी सेकंड बैटिंग में तो बैटिंग नहीं आएगी, फिर ये हो जाएगा कि इनकी कीपिंग से ज़्यादा पॉइंट आता है कि विनायक शुक्ला बल्ले से रन ज़्यादा बना देते हैं, क्योंकि कीपिंग से वो ज़्यादा पॉइंट नहीं बना पाएंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा रिस्क। तो कुल मिला के संजू सैमसन फर्स्ट बैटिंग में अच्छे पिक है, सेकंड में छोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जीएल में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विनायक शुक्ला कई बार होगा कि 10 बॉलों पे स्ट्राइक रेट इशू भी हो जाए, उससे भी माइनस हो जाए, और उसके अलावा मतलब रन ना बनाए और ये 1-2 कैच लेके भी उनसे आगे हो जाए। फिर आते हैं पांड्या, बॉलिंग इनको ज़्यादा करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे पिक होंगे। कप्तान वाइस कप्तान बनाना रिस्की है क्योंकि उतने फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो एक बार कप्तान बनाने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग 3 ओवर के आसपास कर सकते हैं, बैटिंग में भी तब जलवा अगर दिखा दिए तो सबसे ज़्यादा पॉइंट भी देकर जा सकते हैं। शिवम दुबे हिटर अच्छे हैं और गेंदबाजी बैकअप मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से सोचेंगे। जैसे इंडिया की सेकंड बैटिंग है ना, तो इनकी बैटिंग तो नहीं आनी है, ये कंफर्म है। तो आप कुल मिला के क्या करेंगे, उसमें 1-2 कॉम्बिनेशन में रख लीजिएगा जब इंडिया की सेकंड बैटिंग हो, कि भैया क्या पता ये बॉलिंग कर जाए, तो वही पॉइंट दे देंगे। जैसे इसमें हुआ था, हमने भी एक आध कॉम्बिनेशन में रखा हुआ था उस मैच में। और जब फर्स्ट बैटिंग हो तो आप कई कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है स्पिनर्स के अगेंस्ट हिट करने के लिए ऊपर आए, स्कोर भी कर दें और उसके बाद बॉलिंग से भी पॉइंट दे दें, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो दुबे फर्स्ट बैटिंग में एक ट्रम्प कार्ड, सेकंड में छोड़ सकते हैं, लेकिन एक आध कॉम्बिनेशन में रखना है क्योंकि बॉलिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल हर कॉम्बिनेशन में रखने की कोशिश कीजिए। इंडिया के सारे मेन गेंदबाज अगर 3 से 4 ओवर करते हैं तो 1 विकेट तो मिलना ही मिलना, वही पॉइंट आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो इंडिया के सारे मेन गेंदबाज अच्छे पिक होंगे। कप्तान बनाना अक्षर को रिस्की रहेगा, लेकिन टीम में जरूर रखना है। कुलदीप यादव कैप्टेंसी के भी बहुत सेफ ऑप्शन, विकेट टेकर हैं, इनको समझना मुश्किल होता है और कमजोर टीमें तो बिल्कुल नहीं समझ पाती। मस्ट हैव पिक रहेंगे, एक अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन भी सेम अर्शदीप के साथ भी है, ये भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। कप्तान बनाना थोड़ा रिस्की, लेकिन बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होगा ये शुरुआत में खूब विकेट ले लें तो बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा। टीम में जरूर रखना है। सेम वरुण चक्रवर्ती मस्ट हैव पिक, इस समय वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकर है। विकेट अभी तक ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन एक बात मानिएगा, आप इनको कप्तान बनाइएगा, 2-3 टीमों में बनाइएगा, अच्छा रिजल्ट देंगे। इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, नीचे बुमराह खेले तो भाई लेना तो लेना ही है, और सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आता है हमेशा। तो सॉरी, इनका स्टैट्स अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने दे दिया था कि नहीं खेलेंगे, लेकिन बुमराह अगर खेले तो मस्ट हैव पिक है, और इवेंट कैप्टेंसी के भी बहुत अच्छे ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बात कर देते हैं ओमान टीम के रिव्यू के। तो ओमान की टीम देखिए कुछ खास अभी तक नहीं कर पाई है और बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज भी नहीं कर पा रहे, तो बहुत खास टीम नहीं है। हम उम्मीद करेंगे थोड़ा उम्मीद से अच्छा खेलें, भारत को चैलेंज मिले। प्रॉबल 11 की बात करें तो पिछले मैच में नदीम इंजर्ड थे, शायद आ जाएंगे, अगर फिट होंगे तो कंफर्म खेलेंगे। तो ये इनका टॉप 6 होने वाला है, नीचे के 5 ये होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें, हसनैन अली शाह को ज़्यादा ओवर करना चाहिए, समय श्रीवास्तव शकील भी मेन गेंदबाजों में हैं, उसके अलावा साफ फैसल है, मतलब ये इनके मेन गेंदबाज हैं। लेकिन अभी देखा गया एक में शकील को ओवर कटे थे, एक में समय श्रीवास्तव के ओवर कट गए थे। पिछले मैच में जितेंद्र रमानंदी ने ज़्यादा ओवर कर दिया था, तो देखना है इसमें क्या ये करेंगे। नदीम भी इनके पास कुछ बॉलिंग ऑप्शन है, पिटाई हो गया तो नदीम भी करेंगे। और हाँ, आमिर कलीम छूट गए, ये जब टर्न मिलता है तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन पिटाई हो गया तो इनके भी ओवर कट हो सकते हैं, जैसे पिछले मैच में हुआ था। और इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट मैच में भी याद होगा पार्ट टाइमर में आमिर कलीम को रखा था। तो ये होता है, अगर पिटाई हो जाता है तो ओवर इनके भी कट जाते हैं। तो मेन इनके ये गेंदबाज हैं, समय श्रीवास्तव, हसनैन शाह, शकील अहमद, और इधर से आप जाएंगे साफ फैसल, ठीक है। 5वें में जितेंद्र रमानंदी हैं, एम नदीम है, कलीम है, जिसमें कलीम ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर पिटाई हो गया तो वो ओवर कट भी सकते हैं, ठीक है। डेथ की बात करें तो अभी तक यही लग रहा है कि हसनैन अली शाह और साफ फैसल को डेथ करना चाहिए। कभी कभी नदीम कर जाते हैं, जैसे पिछले मैच में, पिछले नहीं फर्स्ट मैच में हुआ था। ये ओमान T20 का स्टैट्स है, उससे ये आपको पता चल जाएगा उस समय कौन फॉर्म में थे इनके डोमेस्टिक लीग में। तो ये जतिंदर सिंह उनके टॉप रन स्कोरर थे, फिर आमिर कलीम इधर हैं 238, इधर विनायक शुक्ला इन्होंने भी 164 बनाया था, ठीक है। बीच के बल्लेबाजों को मैंने हटा दिया, जो इस इधर सेलेक्टेड है उन्हीं का है। ओमान T20 में बॉलिंग स्टैट्स देखिए तो हसनैन शाह इनके टॉप विकेट टेकर थे, 9 मुकाबलों में 18 विकेट। अभी तक दोनों मुकाबलों में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन टैलेंटेड हैं, ठीक है। फैसल शाह इनके 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे। नीचे चलेंगे तो और लोग भी हैं, लेकिन उतना खास इन लोग का इंप्रेशन नहीं था। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। आमिर कलीम अच्छे हिटर हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं है, कम स्कोर पे ही मोस्टली आउट होंगे, लेकिन गेंदबाजी में इनको विकेट मिल जाता है। तो आप जैसे ओमान का एक प्लेयर रख रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन में आप इनको रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप भी कीजिएगा। कई बार इनका क्या होता है, पिटाई होता है, माइनस में भी पॉइंट देकर जाएंगे और बल्लेबाजी से उतना बड़ा स्कोर करने के चांसेस रहते नहीं है, ठीक है। तो भले ही इन्होंने बहुत अच्छा किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन हमेशा वैसा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो
ये सबसे सेफ पिक है ओमान के, लेकिन आप कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप भी करिएगा क्योंकि हमेशा ये मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। जतिंदर सिंह एक आध कॉम्बिनेशन में रख लीजिएगा क्योंकि मजबूत टीमों का अगेंस्ट मुझे नहीं लगता उतना बड़ा स्कोर इनके बल्ले से आएगा। हालांकि टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यही हैं, लेकिन एक आध कॉम्बिनेशन में ही ट्राई करने लायक है। हमाद मिर्जा ये भी ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, सेकंड बेस्ट बल्लेबाज बोल सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इशू है, छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है। लेकिन इंडिया बैटिंग सेकंड में जैसे आपको लग रहा है कि भैया ओमान के कुछ प्लेयर बढ़ाना चाहिए तो कवर किया जा सकता है, अगर आप मान के चले ओमान ज़्यादा विकेट नहीं लेने वाला। फिर आते हैं मोहम्मद नदीम, ये बल्ले से भी रन बना देते हैं, गेंदबाजी में भी विकेट ले लेते हैं, लेकिन बॉलिंग कितना मिलेगा उसका श्योरिटी नहीं रहता। फर्स्ट मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किया था और सबसे बड़ी बात ये टेक्निकल बल्लेबाज है। 50 ओवर का जो टूर्नामेंट चल रहा है इनका, जो बीच में अभी खेल रही थी उसमें बड़ा अच्छा बैटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो एक आध टीम में एज ए ट्रम्प कार्ड नदीम को भी लिया जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं साफ फैसल जो कि ऑलराउंडर है। फर्स्ट मैच में काफ़ी इंप्रेस किया था इन्होंने, 3 विकेट लिया था, आप देख सकते हैं। फिर पिछले मैच में पिटाई हो गया, लेकिन ये ऊपर बैटिंग में भी आ रहा है जो दिखाता है कि बैटिंग टैलेंट भी है इनके पास। तो जैसे ओमान की फर्स्ट बॉलिंग है ना, तो उस केस में साफ फैसल को कवर किया जा सकता है। और एक आध बार सेकंड बॉलिंग में जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं 1 से 2 विकेट इंडिया गिर गया और ये कुछ रन भी बना के एक आध विकेट नई बॉल से ले लें तो उस केस में भी कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन कुछ टीमों में खासकर इंडिया की फर्स्ट अगर क्या हो बैटिंग हो तो उस केस में कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आमिर कलीम फ्लॉप हो जाएंगे, ये डेथ आएंगे, डेथ में विकेट लेंगे, तो वैसा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी बल्लेबाजी बैकअप देते हैं। फिर आते हैं आर्यन बिष्ट, ये कुछ खास उतने पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ा जा सकता है। विनायक शुक्ला वही संजू सैमसन का जब लगेगा कि ज़्यादा रोल नहीं है, कब सेकेंड बैटिंग जब इंडिया की हो तब आप इनको कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं जितेंद्र रामानंदी, कुछ खास तो अभी तक नहीं था, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, छोड़ने में भलाई है। शकील अहमद ये इनके टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले मैच में ओवर कट कर दिया गया। लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा टर्न नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता उतना विकेट मिलेगा, छोड़ सकते हैं आराम से। हसनैन शाह ये अच्छे गेंदबाज हैं, इन्होंने शकील इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं वैसे, लेकिन विकेट उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये जो है हसनैन शाह ये इनके टॉप विकेट टेकर थे इवन उसमें भी, और कुछ बल्लेबाजी बैकअप भी देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। जिनको रिस्क लेना है, फर्स्ट बॉलिंग हो तो उस पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि डेथ आएंगे। समय श्रीवास्तव कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है दोनों बड़े टीमों के आगे, छोड़ने में ही भलाई है। सुफियान महमूद मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, तो नीचे कुछ खास उतना वो नहीं है, मैचअप्स भी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो अब देख लेते हैं ड्रीम 11 टीम, हमें क्या अप्रोच रखना है, कैसे रखना है, उसी पे हम बेसिकली फोकस करेंगे। तो देखिए हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे इंडिया की बैटिंग फर्स्ट हो, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से प्लेयर इंडिया के, तो इंडिया की बैटिंग फर्स्ट हो ना तो आपको सारे बल्लेबाज मिल जाते हैं। कौन कौन, मतलब ओपनर से लेके दुबे से लेके सारे बल्लेबाज मिल जाते हैं, सारे गेंदबाज मिल जाते हैं, मतलब सब अच्छे पिक हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। बस वहाँ पे आपको डाउट किस पे रहेगा, एक दुबे पे कि पता नहीं बैटिंग कितना आएगा, गेंदबाजी मिलेगा कि नहीं, तो हमारे पहले डाउट है शिवम दुबे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरे डाउट है संजू सैमसन कि क्या पता आते हिटिंग में जल्दी आउट हो जाए, कीपिंग से वही बैकअप रह जाए बस। तो उन 2 डाउट में देखिए क्या होगा, शिवम दुबे कभी कभी क्या होगा स्पिनर्स के अगेंस्ट हिटिंग के लिए ऊपर भी आ सकते हैं, और दूसरा बात क्या होगा, दूसरा बात ये होगा कि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ये अच्छा पॉइंट भी देंगे। तो कुछ कॉम्बिनेशन में हम इनको रखेंगे, कुछ में ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो केस है वो ये है कि मतलब कि दूसरा केस क्या है, संजू सैमसन आते ही आउट हो जाए, एक वो केस है, तो हम कीपर में भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा केस एक ये है कि देखिए इंडिया क्या होगा, शुरुआत अच्छा होगा, टॉप 3 बड़ा तगड़ा स्कोरिंग कर देगा, तो क्या होगा तिलक वर्मा नीचे चले जाएंगे, उनकी बैटिंग इन आए और हिटर्स सारे ऊपर आ जाए। इंडिया के गेंदबाजों को भूल के भी मत छोड़िएगा, और आपको मैं बोलूँगा 90% कॉम्बिनेशन में रखना ही रखना है मेन गेंदबाजों को, ठीक है। तो ये सारे केसेज हैं, तो हम उसी कुछ को लेंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी तो ओमान से हमारे लिए जैसे एक ही पिक लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 पिक से आपको काम करना पड़ेगा। तो कौन है वो पिक, तो आपके लिए एक तो आमिर कलीम है जो कि बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, बल्लेबाजी में दम है थोड़ा, और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, मतलब पार्ट टाइमर ही है, लेकिन अगर टर्न मिला या बल्लेबाज हिट करने का तो विकेट भी मिल सकता है, ठीक है, सरप्राइज कर सकते हैं। दूसरा साफ फैसल है, क्योंकि ये भी बैटिंग बैकअप देते हैं। जब सारे ही बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं ओमान के, तो हम क्यों ना डेथ वाला गेंदबाज और बल्लेबाजी वाले को ले लें, तो साफ फैसल यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आमिर कलीम और साफ फैसल इनमें से आप अपने से स्विच कर सकते हैं इंडिया बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए संजू सैमसन हो गए, सूर्य कुमार यादव, मैंने माना है कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करिए, तिलक का डिमोशन हो गया, टॉप 3 अच्छा कर जाते हैं, तो ये 3 को मैंने ले लिया, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा की बैटिंग नहीं आती है उतना, दुबे हार्दिक इन लोग का प्रमोशन हो जाता है, और ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कैप्टेंसी ऑप्शन आपके लिए कौन रहेंगे, इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगा तो इंडिया के टॉप 3 जो है उनको कप्तान किया जा
सकता है, लेकिन इंडिया के बॉलर्स देखिए हमेशा कप्तान अच्छे रहेंगे, खासकर कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों मिस्ट्री हैं, ये रहेंगे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन। इंडिया के फर्स्ट बैटिंग में हार्दिक पांड्या भी रहेंगे, और आप चाहें ना तो सूर्या, गिल और अभिषेक शर्मा भी रख सकते हैं। ठीक, तो 3 सेफ जो हैं वो ये तीनों हैं, लेकिन सूर्या, गिल, अभिषेक शर्मा भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये 3 के साथ भी जा सकते हैं। तो सीबीसी आपको खुद का बनाना है, उसमें किसका लक काम कर जाएगा वो नहीं पता, लेकिन मैं आपको सेफ्टी बता दिया कि ये 3 ज़्यादा सेफ हैं। फिर इधर से सेफ्टी वाइज सूर्या हैं, गिल हैं, फिर अभिषेक शर्मा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा हिटिंग में विकेट भी फेंकते हैं। ठीक है, तो आप सीबीसी इनमें रोटेट कर सकते हैं। तो इतना केस है आपके पास। अब उसी सबको हम देखेंगे 1 बाई 1। यहाँ पे आमिर कलीम की जगह जिसको लगता है कि साफ फैसल डेथ आकर विकेट ले जाएंगे, बल्ले से रन, वो भी बना सकते हैं, आमिर कलीम भी बना सकते हैं, तो साफ फैसल को लिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रो स्कोर लाइन ऐप की बात कर लेते हैं। काफ़ी तगड़ा ऐप है, आपको टीवी से पहले स्कोर दिख जाता है, और साथ ही साथ हेड टू हेड डेटा भी आपको मिल जाएगा, डिफरेंट इनसाइट्स मिलेगा, तो आपको थोड़ा ज्ञान ही बढ़ेगा। तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नीचे लिंक है, साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका सारा कुछ आपको क्या क्या है, विन प्रोबेबिलिटी भी बता देगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया बैटिंग फर्स्ट का ही है। इस बार मैंने माना है कि सैमसन क्या पता जल्दी आउट हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, और आमिर कलीम को विकेट नहीं मिलता है ज़्यादा, उनके गेंदबाजों को एक एक विकेट ही मिलता है, बल्ले से कोई उतना नहीं चलता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, संजू सैमसन को फ्लॉप मान के विनायक शुक्ला को ले लिया, और इधर से हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है इंडिया के बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है, लेकिन एक रिस्क मैंने लिया है, मैंने इन सारे बल्लेबाजों को ले लिया, सारे गेंदबाजों को ले लिया, दुबे भी कुछ ओवर कर जाए, दुबे की बैटिंग भी आ जाए, तो ये केस है। एक ये भी है, कैप्टनसी ऑप्शन अगेन वही रहेंगे। इंडिया बैटिंग फर्स्ट है, इस बार क्या है, दुबे फ्लॉप हो जाए, बैट से आते ही हिट करने में आउट हो जाए, और बॉलिंग ना मिले उनको। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है कि दुबे ना आए बैटिंग करने, हार्दिक पांड्या ये लोग ऊपर आ जाएं, इंडिया के सारे मेन बॉलर्स को लेना है, तिलक अपने यूजुअल बैटिंग पोजीशन पे आए, तो ये कॉम्बिनेशन भी है। सीबीसी का मैं अब बात नहीं करूंगा, बता चुका हूं। बाकी एक है कि अभिषेक शर्मा कई बार ना हिटिंग में जल्दी भी आउट होते हैं, तो वो भी हमने बना दिया कि अभिषेक जल्दी आउट हो जाए। मैंने आमिर कलीम को ही लिया है, लेकिन आप आमिर कलीम की जगह साफ फैसल हर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, इसके लिए अलाउड है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किया जा सकता है। थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहें तो हसनैन साहब पे भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एक ही यूएई का रखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा, सॉरी एक ही ओमान का रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी है जो वर्क कर सकता है। फिर है इंडिया बैटिंग सेकंड में। तो अब देखिए इंडिया बैटिंग सेकंड में ना मोस्ट ऑफ द टीम होगा, टाइम होगा कि टॉप 3 चेंज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमान के बैटिंग में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक, तो आप टॉप 3 को रखिए, कुछ में ओपनर का भी चेंज का बना लीजिएगा कि ओपनर से चेंज कर जाए। अब बात करते हैं ओमान से हम कौन कौन प्लेयर ले सकते हैं। तो जैसे अगर आप मान रहे हैं कि ओमान से विकेट ही नहीं गिरेगा, मतलब इंडिया एक ही विकेट खोएगा या खोए ही ना, तो भैया आप उनके बल्लेबाजों को रखिए, तो टैलेंटेड बल्लेबाजों के साथ जाइए। जतिंदर सिंह उनके मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज, दूसरे नंबर पे आपको दिख जाएंगे इनके जो सेकंड बेस्ट बल्लेबाज हैं हमाद मिर्जा, ये हैं एक ठीक ठाक। तो आप इनके ओपनर बैटर्स पे भी जा सकते हैं। तो मैंने 3-4 कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखाया हुआ है। कीपर मैंने क्यों मेंशन नहीं किया, वो आप पे लेना, वो लक पे होगा टोटली। ठीक है, कि संजू सैमसन के पास अगर कैचेज ज़्यादा चले गए ना, तो ये उधर विनायक शुक्ला से ज़्यादा पॉइंट देंगे। ठीक, तो जिनको लगता है कि संजू सैमसन ज़्यादा कैचेज ले लेंगे वो उनको लेंगे, जिनको लगता है कि विनायक शुक्ला 10-15 रन बना देंगे, सैमसन के पास एक ही कैच वैच जाएगा, कुछ खास नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो विकेट कीपर आपका कॉल है। अब यहाँ पे सूर्य कुमार यादव हैं, गिल हैं, अभिषेक शर्मा हैं, इंडिया के सारे जो मेन बॉलिंग ऑप्शन है उनको हमने ले लिया। फैसल शाह को मैंने लिया है, क्या पता कि विकेट ले जाए, वैसे बल्लेबाजों को ही लेने को मैं बोलूँगा, लेकिन इसमें मान रहा हूँ कि थोड़ा विकेट भी इनका गिर सकता है। ठीक है, एक विकेट तो गिरी जाए या 2 गिरे, तिलक उतना पॉइंट ना दे पाए, जीत जाए टीम, तो मैंने आमिर कलीम और फैसल शाह पे लिया है। थोड़ा सा रिस्क है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों पे लिया जो इनके दोनों टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं। ठीक है, लेकिन ये कई बार नहीं वर्क करेगा। ठीक, तो फिर एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, अब इनके जतिंदर सिंह को ले लिया जो मेन बल्लेबाज हैं, आमिर कलीम को ले लिया कि क्या पता एक आध विकेट ले लें, कुछ रन बना दे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी वर्क कर सकता है। फिर कुछ कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है, मैंने आमिर कलीम को रखा हुआ है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार दुबे भी गेंदबाजी कर जाएं। ठीक है, तो दुबे गेंदबाजी करेंगे तो 1 या 2 विकेट निकाल ही सकते हैं, और 1 विकेट भी ले लिया तो अपना काम कर जाएंगे, तो उनको मैंने लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आमिर कलीम को आप हटा के, क्योंकि मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ये बॉलिंग बैकअप भी दे रहे हैं, आप हटा के जतिंदर सिंह को ले सकते हैं। अब मैंने ये माना है कि ओपनर ही चेंज कर जाएं। ठीक है, तो मैंने जतिंदर को ले लिया, हम्माद मिर्जा, आमिर कलीम, जो इनके तीनों तगड़े बल्लेबाज हैं उनको ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो वर्क कर सकते हैं। अब जिनको लगता है कि आमिर कलीम को विकेट नहीं मिलेगा ना, अगर नदीम खेलते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में नदीम भी अच्छे पिक होंगे। नदीम टेक्निकल बल्लेबाज है, उनका फॉर्म ओडीआई में बड़ा अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं कैप्टेंसी ऑप्शन कौन कौन रहेगा। ठीक है, तो एक में जैसे मैंने मान लिया कि दुबे बॉलिंग कर जाएंगे, कई में ऐसा भी होगा दुबे बॉलिंग ही ना करें, इसलिए मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन मैंने ड्रॉप किया हुआ है। कैप्टेंसी ऑप्शन इसमें इंडिया के बॉलर्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे और
वरुण कुलदीप ज़्यादा सेफ, लेकिन अर्शदीप सिंह भी हो सकते हैं, अक्षर पटेल भी हो सकते हैं। तो आप इंडिया के मेन बॉलर्स में कप्तान बनाइएगा, इसमें भर भर के बनाइएगा, ठीक। और थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो अभिषेक शर्मा आते ही मतलब 60-70 चेज करना और अटैकिंग 40-50 बना दे, और क्या पता एक आध ओवर कर जाए, तो उन पे भी जा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है इंडिया बैटिंग सेकंड में। तो ये है टोटल सूरत हाल। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। कुछ भी अपडेट आएगा बैटिंग ऑर्डर चेंजेज वो सब हम आपको बताएंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।